5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब से ठीक 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद इस वक्त तक करीब 11 बजे तक तस्वीर कमोबेश साफ हो जाएगी। यूपी में 7वें दौर का मतदान खत्म होते ही तमाम टीवी चैनल अपने अपने एग्जिट पोल्स लेकर सामने आ गए। एनडीटीवी आपके लिए सभी चैनलों के एग्जिट पोल के नतीजे लेकर आया है और उनका औसत निकालकर हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्य में किस दल या गठबंधन को सत्ता का स्वाद चखने का मौका मिल सकता है। पोल ऑफ पोल्स में शुरुआती नतीजों के मुताबिक यूपी में बीजेपी की सत्ता बरकरार रह सकती है, जबकि पंजाब में कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है, जो आम आदमी पार्टी के पास जाती नजर आ रही। उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। हालांकि मणिपुर में बीजेपी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। तो सबसे पहले बात यूपी की पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। 246 सीटें औसतन बीजेपी और सहयोगियों को मिलती दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 139 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस को 4 और बहुजन समाज पार्टी को 11 सीट। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक यूपी में बीजेपी की वापसी है, पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी अकाली को पीछे छोड़ती हुई आम आदमी पार्टी भी खासे बहुमत से सरकार बना सकती है। उत्तराखंड का भी जिक्र हम कर रहे थे, जहां टक्कर कांटे की है। तो अब बात करते हैं यूपी की, लेकिन उस चर्चा पर जाने से पहले एग्जिट पोल्स के नतीजों को दरकिनार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। क्या किया, आइए वो दिखाते हैं। 7वें और निर्णायक दौर में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार। हम सरकार बना रहे हैं। उन्होंने एग्जिट पोल को दरकिनार किया और कहा कि हमारी सरकार वापस बन रही है, यानी 2012 के बाद सत्ता से बाहर गई सपा अब 2022 में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। हमारे मेहमान खास इस वक्त जुड़े हैं और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रोहित जाखड़ के पास चलते हैं, जो प्रवक्ता हैं आरएलडी के। जाखड़ साहब, जब चुनाव चल रहा था तो कई सारी बातें थी कि मामला बहुत टक्कर का है, आपका गठबंधन आगे निकलता जा रहा है, लेकिन जो पोल ऑफ पोल्स है उसमें आप बहुत दूर नजर आ रहे हैं बहुमत से, और बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे नजर आ रही है बीजेपी। देखिए खां साहब, आपको सादर प्रणाम जी। आप एग्जिट पोल हर चुनाव से पहले इसी तरीके से एक पंप एंड शो का काम करते हैं। आपने बंगाल देखा, दिल्ली देखा, बिहार में जब लालू जी और नीतीश जी साथ लड़े थे तब भारतीय जनता पार्टी कहां एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, मैंडेट से ऊपर दिखा रहे थे। मेरा आपसे मानना यह है, हम लोग जमीन पे चुनाव लड़े हैं, किसान, कमेरा, वंचित, बेरोजगार, युवा सब एकजुट है, और जो आप समझिए जो पश्चिम से हवा चली है वो 7वें चरण तक तेज रही है, और निश्चित ही सरकार हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार और ये चुनाव जनता ने लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को लोग बुलाने पड़े, लेकिन हमें अपनी मीटिंगों में लोग खुद से आए, अपना खर्च करके आए। और देखिए, बेरोजगारी प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, और इन्होंने भरसक प्रयास किया कि ध्रुवीकरण हो, लेकिन जमीन पर ध्रुवीकरण नहीं चला। ये बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में। और ध्रुवीकरण जिन्ना नहीं चला, गन्ना चला। मूल मुद्दों पे किसान की बात हुई। किसान ने जो 13 महीने आंदोलन किया था वो किसान नहीं भूले, उस बर्बरता और दमन को नहीं भूले, 750 किसानों की शहादत नहीं भूले, टैनी की थाड़ नहीं भूले, और मां गंगा में बहती हुई लाशें प्रदेश की जनता नहीं भूली है। जी, बात पूरी करें। जी, तो खां साहब, हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं, मैंडेट हम लेके आ रहे हैं। परिवर्तन के लिए प्रदेश की जनता ने वोट किया है, और जो आदरणीय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मूल मुद्दों पे कैंपेन किया है वो प्रभावी रहा है, और निश्चित ही परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। जाखड़ साहब, हमेशा से यही होता रहा है कि एग्जिट पोल जिसके पक्ष में जाता है वो उसे मानता नजर आता है, जिसके पक्ष में नहीं जाता वो उसे नकारता नजर आता है। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के बाद सच बताइए, क्या रोहित जाखड़ की धड़कनें तेज हैं 10 तारीख तक के लिए? कम से कम, भले कॉन्फिडेंट हो आप, लेकिन क्या धड़कनें बढ़ गई हैं आपकी? शारिक भाई,
मैं आपसे पूरी तरह अंतर्मन से, पूरी तरह धैर्य से हूं, शालीन हूं, और इन एग्जिट पोल्स को देख के पहली दफा जब स्क्रीन पे आया तो एक बार को मन में ख्याल आया कि ये क्या, लेकिन दूसरी तरफ जब हमने जमीन पे काम किया है, हमने लोगों से लगातार संवाद रखा है, लोगों के बीच में रहे हैं, हम कहीं भी लेश मात्र भी मन में व्यथा नहीं है, विचलित नहीं है कि मैंडेट हमारे पक्ष में नहीं होगा। जाखड़ साहब, बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी तो उनका यह कहना था कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो इसका श्रेय जाटों के बट जाने को जाएगा, कि वो पूरी तरह से मन के साथ आपके गठबंधन के साथ खड़े नजर नहीं आए इन सभी बातों के बावजूद। क्या यह सही खबर है या एक शारिक भाई, जाट भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई तो जाट आरक्षण को सरकार ने अच्छे से प्रेजेंट ना करने के कारण जाट आरक्षण खत्म हुआ। प्रधानमंत्री ने जाटों को बुला के वादा किया कि 1 वर्ष में कमेटी गठित करने के माध्यम से आपको पुनः आरक्षण लागू करेंगे। इस लालसा में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, तो हरियाणा के युवाओं में जोश था कि हमें आरक्षण मिलेगा। वो आंदोलन किया और उस आंदोलन को हिंसक बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया ये भी सबके सामने है। तरह तरह की बातें हुई, अंततः रिजल्ट ये आया कि उसमें हमारे युवाओं की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनकी छातियों पे गोली चली, उन पे मुकदमे हुए। फिर 2017 का चुनाव से पहले भी इन्होंने जाट जाट उठाया। देखिए, किसान, कमेरा, वंचित, बेरोजगार युवा एकजुट है। जाट किसान बिरादरी का हिस्सा है और हर बिरादरी को इन्होंने, ताकतवर बिरादरियों को टारगेट करके तोड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की तोड़ने की नीति है, जिसे एक जाति को टारगेट करके और बाकी जातियों को इकट्ठा कर सके। लेकिन लोग इस षड्यंत्र को समझ चुके हैं। वर्ग एक है, किसान कमेरा एकजुट है, और इस एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, और उस घबराहट की बौखलाहट आप उनके चेहरे पे, उनके कार्यशैली में देख सकते हैं। निश्चित ही परिणाम एकजुटता के आपको दिखाई देंगे। कोई भी कहीं बटने वाला नहीं है। मूल मुद्दों पे युवाओं ने वोट किया है। जाति और धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़कर किसान एक हुआ है। ये किसान आंदोलन की ताकत थी, और इसका श्रेय उन निर्भीक किसानों को जाता है जो 13 महीने तक अपनी मांग के लिए, देखिए किसानों की तो मांग अपने सामान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचने की है, लेकिन पूरे देश की खाने की होगी। किसानों ने तय किया था कि रोटी को तिजोरी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आखिर में संक्षेप में जानना चाहेंगे, जाखड़ साहब अपने गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं? उनका एग्जिट पोल क्या कहता है? हम सरकार बना रहे हैं, मैजिक नंबर को पूरी तरह बड़े मार्जिन से क्रॉस कर रहे हैं, और निश्चित ही गठबंधन की स्टेबल सरकार। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कहते कि हम 300 पार करेंगे, लेकिन हम मैंडेट को क्रॉस अचीव कर रहे हैं, अच्छी तरह अचीव कर रहे हैं, और कंफर्टेबल सरकार चलाएंगे। रोहित जाखड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आप हमारे साथ जुड़े और दावा करते नजर आ रहे हैं कि आपकी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। नजर रहेगी 10 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी, और इस वक्त तक पुणे मिलूंगा सर मैं आपसे। जी, तब भी बात करेंगे आपसे, और इस वक्त तक तो तस्वीर साफ हो चुकी होगी कि आपके नतीजे किस तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आएंगे तो दूसरे राज्यों के भी पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स की बात करेंगे। तो चर्चा को, यूपी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ आलोक वत्स हैं जो बीजेपी नेता हैं, उनके पास चलते हैं। आलोक जी, पिछले सेगमेंट में हम आपसे बात नहीं कर पाए तकनीकी खामियों की वजह से। जाखड़ साहब थे आरएलडी के नेता, वो तो अपने दावे करके गए। आलोक साहब, इन एग्जिट पोल की वजह से कितनी राहत महसूस कर रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं कि यही नंबर्स आएंगे? देखिए, एग्जिट पोल में हर विभिन्न तरीके के आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन इन टोटैलिटी बीजेपी को सब जगह बढ़त दिखाई दे रही है। और हमारा दावा था शुरू के चरण से ही कि हम प्रचंड बहुमत से सभी जगह सरकार बनाएंगे। इसकी वजह थी कि हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यूपी में जो
कार्य की गंगा बहा दी हमने, उससे लोगों को बहुत राहत मिली। हमने धरातल पर उतरकर काम किया। और सबसे बड़ी बात खासकर यूपी के संदर्भ में कि वहां की महिलाएं, बच्चियां, लोग, कमजोर लोग भयभीत थे कि अगर अखिलेश जी आ जाएंगे तो फिर से वही गुंडा का तांडव होगा और हम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, दूभर हो जाएगा, बहु बेटियों की इज्जत। वत्स साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल, पिछले सालों में हुए एग्जिट पोल पर नजर डालें तो कई बार है जब बहुत औंधे मुंह गिरा है एग्जिट पोल, तो इसको लेकर थोड़ी सी घबराहट है क्या? मैं फिर से जरा एक बार बताइए, मैं सुन नहीं सका। मैं ये कह रहा था कि पिछले कई एग्जिट पोल्स बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुए थे, चाहे बंगाल हो, दिल्ली हो, पिछले से बार का यूपी चुनाव ही क्यों ना हो। ऐसे में क्या थोड़ी सी घबराहट है? बिल्कुल घबराहट नहीं है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। हम जानते हैं कि हमारे काम को जनता ने सराहा है, जनता ने अपनाया है। हमारे द्वारा किए गए जिस तरीके का माफिया गुंडा राज को हमने दफन किया है, ये सब जनता मैच्योर हो चुकी है, उसके जेहन में है। और ये कह रहे थे कि जाट लैंड में हम 40 से ऊपर सीट लेके दिखाएंगे इनको। जाटों के अंदर जो 6,000 रुपए उनके खाते में लगातार जाते रहे, और उसके बाद इनके जो मेन नेता थे उन्होंने तो पंजाब में जाके पॉलिटिकल पार्टी बना ली और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो धड़ा वैसे ही आधा से ज्यादा बट गया, कमजोर हो गया, वो तो पॉलिटिकल हो गए लोग। ये तो शेष कुछ लोग बच गए थे। जी आलोक जी, जो ये आंदोलन, आपने अपनी बात रखी और आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब एक्चुअल नतीजे आपके सामने। शुरू के राउंड से हम जीतना चालू करेंगे और लास्ट तक हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए।